हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने कुछ फंक्शंस लास्ट टाइम क्लियर करे थे और जो फंक्शंस रह गए हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे। तो अब जो फंक्शन है वो है रिप्लेस। रिप्लेस हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर या किसी टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड को चेंज करना है किसी न्यू वर्ड के साथ, तो उसके लिए हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे रूल लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे पहले ऑल टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट का मतलब हम किस टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमने कंप्यूटर इज ए सिस्टम लिखा है इसके अंदर हमें चेंजेस करनी है। आप कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट है स्टार्ट नंबर, आप कहाँ से चेंजेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने कंप्यूटर लिखा है कंप्यूटर रिप्लेस हो जाए एजुकेशन से। अभी जो स्ट्रिंग है वो है कंप्यूटर इज ए सिस्टम, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा एजुकेशन इज ए सिस्टम। तो हमें जो चेंजेस करनी है वो फर्स्ट लेटर से करनी है। कॉमा। अब आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप कितने कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो। तो कंप्यूटर के अंदर 8 लेटर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें 8 लेटर्स को रिप्लेस करना है। कॉमा। न्यू टेक्स्ट, आप क्या इसकी जगह पे टेक्स्ट न्यू ऐड करना चाहते हो। तो हमने डबल कोटेशन में राइट करा कि हम इसकी जगह पर ऐड करना चाहते हैं एजुकेशन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी वो थी कंप्यूटर इज ए सिस्टम, लेकिन हमने कंप्यूटर को रिप्लेस करा एजुकेशन से, तो न्यू स्ट्रिंग आई है एजुकेशन इज ए सिस्टम। इस तरीके से हम किसी टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिपीट। रिपीट हम किस लिए यूज करना चाहते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमें किसी कैरेक्टर को किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हम रिपीट फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने लिखा रिपीट। अब आ रहा है टेक्स्ट कि आप किस टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है डैशेज में, तो मैंने डबल कोटेशन के अंदर काफी सारे डैशेज राइट कर दिए, देन कॉमा। अब आ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स कि आप कितनी बार रिपीटेशन करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये डैशेज लगाए हैं ये 20 टाइम्स रिपीट होने चाहिए। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि लंबी सी लाइन ड्रॉ हो गई डैशेज में। तो जो मैंने डैशेज लगाए थे वो 20 टाइम्स रिपीट हो गए। तो इस तरीके से हम रिपीट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसके अंदर राइट। राइट हम किस लिए यूज करते हैं? जैसे हमने पहले लेफ्ट के बारे में बात करी थी, तो लेफ्ट जो फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ लेटर रिटर्न करता है। इसी तरीके से जो राइट फंक्शन है वो राइट साइड से नंबर ऑफ लेटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। कैसे यूज करेंगे इसे? हमने लिखा राइट। अब आ रहा है टेक्स्ट कि हमें किस में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ यही जो हमने कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है इसमें से ही ले लेते हैं हम। अब मुझे जो चाहिए मुझे सिस्टम चाहिए, कॉमा लगाते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में जो हम सिस्टम में काउंट करें कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर इसके अंदर है 6। तो जब हम 6 डालते हैं कि मुझे 6 लेटर चाहिए, तो जब हम राइट साइड से 6 लेटर काउंट करेंगे तो पूरा क्या जाएगा सिस्टम। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता है और राइट फंक्शन राइट साइड से काउंटिंग करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च। जैसे हमने फाइंड फंक्शन यूज किया था उसी तरीके से सर्च फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं। दोनों का वर्क सेम है। दोनों स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट के अंदर हम किसी सब टेक्स्ट को किसी वर्ड को फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो टेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, अगर वो कैपिटल में स्ट्रिंग लिखी हुई है तो हम कैपिटल ही फाइंड करेंगे अगर हम फाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो। लेकिन सर्च में ऐसा नहीं होता, इसमें हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे हम स्मॉल में फाइंड करें या हम कैपिटल फाइंड करें। तो यूज कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम लिखेंगे सर्च। सर्च लिखने के बाद फाइंड टेक्स्ट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे इस फाइंड करना है, कॉमा। विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में फाइंड करना है? कंप्यूटर में, कॉमा। कहां से फाइंड करना है? फर्स्ट पोजीशन से। तो जो इज है इसकी जो पोजीशन है वो है 10।
एंटर करते हैं हम, 10 आ गया। इसके अंदर जो i की पोजीशन है वो है 10, इसलिए यहाँ पर 10 रिटर्न हो गया। बस दोनों में डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि जो फाइंड फंक्शन है ये स्ट्रिंग अगर कैपिटल में लिखी है तो कैपिटल में फाइंड करेगा, अगर स्मॉल में लिखी है तो स्मॉल में फाइंड करेगा, लेकिन सर्च के अंदर हम कैपिटल या स्मॉल कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूट। इसका हम यूज करते हैं रिप्लेस के लिए, जैसे हमने पहले रिप्लेस करा था। लेकिन रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि उसके अंदर एक हम पर्टिकुलर रेंज प्रोवाइड करते हैं कि हमें 5th पोजीशन से लेकर 8th पोजीशन तक की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो सब्स्टिट्यूट में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट के अंदर हम किसी वर्ड को किसी न्यू वर्ड के साथ चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हमने लिखा सब्स्टिट्यूट। अब टेक्स्ट कि हमें किसके अंदर चेंजेस करनी है, कॉमा क्या फाइंड करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि मुझे फाइंड करना है सिस्टम, तो मैंने यहां पे राइट करा सिस्टम, कॉमा न्यू टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट आप चाहते हो उसकी जगह पे आ जाए। मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पर एजुकेशन, जो हमने पहले राइट करा था वही राइट कर लेते हैं कि एजुकेशन लिखा हुआ आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जहां पे पहले लिखा था कंप्यूटर इज ए सिस्टम, अब वो रिप्लेस हो गई स्ट्रिंग किससे, कंप्यूटर इज अ एजुकेशन। दोनों का काम लगभग सेम सही है, लेकिन इसके अंदर हम वर्ड पास कर रहे हैं, उसके अंदर हम लाइन पास करते हैं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमें किसी वैल्यू को, जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी है 10,000, अब मैं चाहता हूँ इसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा टेक्स्ट, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है वैल्यू को। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट पास करते हैं, जैसे मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने डबल कोटेशन में पहले डॉलर राइट किया, उसके बाद हैश, देन कोमा, देन 2 टाइम हैश, उसके बाद 0, मतलब मुझे पहले 3 डिजिट चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट, मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद मुझे कितनी डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। अब कोटेशन को क्लोज भी करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक नॉर्मल वैल्यू लिखी थी, अब वो एक करेंसी के फॉर्मेट में आ गई। अब जरूरी नहीं हम करेंसी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, हम और भी काम कर सकते हैं इससे। जैसे अगर मैंने कोई डेट राइट कर रखी है, सबसे पहले मैंने मंथ राइट किया, देन डे राइट किया, देन ईयर राइट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। अब हमने वैल्यू ले ली। अब वैल्यू लेने के बाद सबसे पहले हमने लिखा डी, मतलब हमें पहले डेट चाहिए, और उसके बाद हमने स्लैश लगाया, उसके बाद हमें चाहिए मंथ, फिर स्लैश, और उसके बाद चाहिए हमें ईयर। कोटेशन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले फॉर्मेट चल रहा था वो था मंथ, डे, ईयर, लेकिन अब जो फॉर्मेट चल रहा है डेट का, वो फॉर्मेट है पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इस तरीके से टेक्स्ट फंक्शन से हम जो भी वैल्यू हमारे पास है उसे हम किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर ट्रिम। ट्रिम हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है, जैसे मैंने नेम लिखा है लाइक सुनील, अब मैंने काफ़ी सारा स्पेस दिया, देन कुमार, फिर मैंने स्पेस दे रखा है। तो जो ट्रिम है ये फंक्शन क्या करता है कि जो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं वो उन एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देगा। हमने ये स्ट्रिंग ले ली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुनील और कुमार के बीच में मैंने बहुत सारा गैप दिया था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल गैप आ रहा है। तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं ट्रिम फंक्शन से वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव हो गए। अब नेक्स्ट फंक्शन है यूनिकोड। यूनिकोड फंक्शन का यूज क्या है कि जब हम कोई इसके अंदर कैरेक्टर पास करेंगे तो ये उसका कोड रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूनिकोड राइट करा। यूनिकोड राइट करने के बाद मैं इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ, लाइक मैंने पास करा 5। तो जो 5 है ये इसका कोड जनरेट करेगा। यहाँ पे इसने कोड दिखा दिया, 5 का जो कोड होता है 53 होता है।
जस्ट इसका अपोजिट जो है यूनिचर, ये क्या करेगा, ये इसका अपोजिट काम करेगा कि जो हम इसके अंदर कोड पास करेंगे, जैसे हमारे पास कोड आया था, हमने 53 इसके अंदर पास किया, तो ये 53 का बता देगा कि इसका जो कैरेक्टर है ये किस कैरेक्टर का कोड है। आप देख सकते हैं आ गया 5। नेक्स्ट फंक्शन है इसके अंदर अपर। अपर क्या करता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट स्मॉल में लिखा हुआ है और इसे हम कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपर। अब इसके अंदर कोई भी हम स्मॉल जो स्ट्रिंग है वो ले लेंगे, ये उसे कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। आप देख सकते हैं आप ने स्पेसेस को रिमूव नहीं करा। जो ट्रिम फंक्शन है वो स्पेसेस रिमूव करता है, लेकिन अपर फंक्शन ने सिर्फ अपना काम किया, उसने सिर्फ उन्हें कैपिटल किया, लेकिन जो स्पेसेस थे उन्हें रिमूव नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि आपको जो कन्वर्ट करना है और स्पेसेस भी रिमूव करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें दोनों फंक्शन को यूज करना होगा, ट्रिम को भी और अपर को भी। हम राइट करते हैं फंक्शन अपर और यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर लेते हैं इसके अंदर ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, जितने भी स्पेसेस हमने दे रखे हैं उन सबको रिमूव कर देगा और अपर क्या करेगा, उन्हें कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। अब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, जैसे हमने लिखा वैल्यू, वैल्यू का वर्क है अगर हमने कोई फॉर्मेट ले रखा है, लाइक मैंने एक करेंसी राइट करी थी यहाँ पर, तो अब ये इसे कन्वर्ट कर देगा एक नॉर्मल वैल्यू में। अब आप देख सकते हैं इसमें से जो मिलियंस कॉमा आ रहे थे, जो मिलियन फॉर्मेट आ रहा था करेंसी का, वो हट गया और इसमें से डॉलर भी हट गया, यानी कि अब ये जो वैल्यू शो हो रही है एक नॉर्मल वैल्यू शो। तो वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है वो उसमें से हट जाएगी और जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, मतलब जो उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हट जाएगा। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।